जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज हम एमपी टेट के 57 क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले शिफ्टों में पूछे भी गए हैं और टेट सीटेट में भी पूछे गए हैं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो पूछे जाने की जो 16 मार्च का एग्जाम होगा उसमें पूछे जाने की बहुत संभावना है। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पहुंच सके और आप वीडियो देख सकें। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न है, सीखने के नियम दिए हैं। तो सीखने के नियम कौन दिए हैं? थार्नडाइक ने दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर संबंधित है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर संबंधित है, आगमन विधि से संबंधित है। देखिए आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है फिर नियम बताया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है। देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें जो पूछे गए हैं और जो पेपर में टेट सीटेट में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन, और जो एमपी टेट में पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन, और जो इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। और देखिए जो अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। और सातवां क्वेश्चन देखिए, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो कौशल सीखने की जो पहली अवस्था है अनुकरण है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में लागू किया गया था। और देखिए जो 9वां प्रश्न है, बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास जीन पियाजे के किस अवस्था की विशेषता है? तो किस अवस्था की विशेषता है? औपचारिक या अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था की विशेषता है। और देखिए अगला है, देखिए गलत शब्द है, स्काफ है, ठीक है, स्काफ होल्डिंग, ठीक है, स्काफ होल्डिंग में सहारा देना कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? तो स्काफ होल्डिंग जो सहारा देना कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? वाइगोस्की संबंधित हैं। तो स्काफ होल्डिंग से वाइगोस्की वैज्ञानिक संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। और देखिए जो 12वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। और 13वां प्रश्न देखिए, किस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है? तो शैशवावस्था में। शैशवावस्था में जो बालक होता है पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। अगला प्रश्न, बालक के समाजीकरण में प्रमुख स्थान किसका होता है? तो बालक के समाजीकरण में प्रमुख स्थान परिवार का होता है। अगला क्वेश्चन, एक्वेरियम किसका उदाहरण है? एक्वेरियम जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। और देखिए जो 16वां प्रश्न है, प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रतिदर्श का सिद्धांत जो है थॉमसन ने दिया है। 17वां क्वेश्चन देखिए, अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्युदय में अभि उपसर्ग है। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसरो का जो आदर्श वाक्य है, मानव जात की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और देखिए जो 19वां प्रश्न है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या है? लिंग पक्षपाती है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, 20वां जो क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो फाख्ता पक्षी। जो फाख्ता पक्षी है कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। 21वां क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। और देखिए जो 22वां प्रश्न है, किनको भारत का रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है? तो के सिवन को रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और देखिए जो 23वां प्रश्न है, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन जो होते हैं ये पश्चिमी घाट में
पाए जाते हैं। 24वां प्रश्न, DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किस चिंतन से अंतर्गत आता है? तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है ये अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो 2001 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो क्यों होती है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण जो होती है व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता पाई जाती है। और देखिए जो 29वां प्रश्न है, दास का विलोम होगा? तो दास का विलोम क्या होगा? स्वामी होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो क्या होनी चाहिए आपकी महत्वपूर्ण भूमिका? कक्षा की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। और देखिए जो 31वां प्रश्न है, इसरो के संस्थापक कौन हैं? तो इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। और देखिए जो 32वां प्रश्न है, दंड तथा आज्ञा पालन कोहल वर्ग का नैतिक विकास के किस स्तर की विशेषता है? तो पूर्व परंपरागत स्तर की विशेषता है। 33वां क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है तो उनका बौद्धिक विकास करना। और देखिए जो 34वां प्रश्न है, भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। 35वां प्रश्न, वायुमंडल में आर्गन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है? वायुमंडल में आर्गन गैस 0.93% पाई जाती है। 36वां क्वेश्चन, बैसाखी किस राज्य का त्यौहार है? बैसाखी जो है पंजाब राज्य का त्यौहार है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। और देखिए जो 38वां प्रश्न है, गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, भाषा और विकास के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं तो कौन वैज्ञानिक अग्रणी हैं? चॉम्स्की अग्रणी हैं। और 40वां क्वेश्चन देखिए, गुरु के समीप रहने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? तो अंतेवासी है। और देखिए जो 41वां प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसी प्रबल भावनाओं का विकास किस अवस्था की विशेषता है? तो किशोरा अवस्था की विशेषता है। 42वां क्वेश्चन, किशोरों को सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो यौन संबंधी समस्या होती है। और 43वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो क्या महत्वपूर्ण है? श्रुत लेख महत्वपूर्ण है। और देखिए जो 44 क्वेश्चन है, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। और देखिए जो 45 क्वेश्चन है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है? तो बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है? जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों। ठीक है। और देखिए जो 46 प्रश्न है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो किशोरा अवस्था में पाई जाती है। 47 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में कर्मधारय समास है। और देखिए महेश्वर, महेश्वर में कौन सी संधि है? तो महेश्वर में जो है गुण संधि है। 49 क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का एक कारक सिद्धांत वैज्ञानिक संबंधित हैं, मतलब बुद्ध के एक कारक सिद्धांत से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? तो विनय संबंधित हैं। और देखिए जो 50 प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। 51 क्वेश्चन देखिए, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा कि स्कूल समाज का अलग रूप है? तो जॉन डेवी ने कहा है। 52वां क्वेश्चन देखिए, परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है? तो परिपक्वता का सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित है। और देखिए जो 53 प्रश्न है, विकास एक क्रमिक एवं मंद, यहाँ पे गति है। ठीक है, तो विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, किसका कथन है? ये स्किनर का कथन है। 54 क्वेश्चन देखिए, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो वंशानुक्रम कहते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है,
प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा पद्धति के अंतर्गत प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। और देखिए जो 56 प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचाती है, मतलब एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हमें किससे बचाती है? लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन 57 क्वेश्चन आपको बताए हैं। आप इसको 1-2 बार देखिएगा, इसमें क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही।